आज के हमारी इस क्लास में पावर बीआई के अंदर हम बात करेंगे डैक्स लॉजिकल फंक्शन। जी हाँ, डैक्स लॉजिकल फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल फंक्शंस के अंदर में हम बात करेंगे आपके साथ लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन डेटा काफी बड़ा है तो एक काम करता हूं, मैं चला जाता हूं ट्रांसफॉर्म में, जहां से डेटा को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको इफेक्ट सामने दिख जाएगा, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं हो। तो हमने डेट लिया, रीजन रहने देता हूँ स्टेट, क्वांटिटी, बाकी सब है। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का। जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो जैसे होम के अंदर में या कॉलम टूल, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कॉलम टूल्स आएगा, इसके अंदर में जाते हैं न्यू कॉलम। लॉजिकल ऑपरेटर में जो चेक करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे टीआरजी स्टेटस करता हूँ एसटी, और इसमें मैंने बोला कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन टारगेट, और हमने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही जहां पे हमारा टारगेट से क्वांटिटी बड़ा है, मतलब कि टारगेट को क्रॉस कर चुका है, वहां पे ट्रू आ गया, और नहीं क्या वहां पे फॉल्स आया। तो कहने के मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह का ऑपरेटर लगा सकते हैं, और ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को ट्रू एंड फॉल्स में ला सकते हैं। तो क्या क्या ऑपरेटर लगा सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद लगा सकता हूं मैं लेस देन इक्वल इक्वल टू, देन लगा सकते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ये सब जो है चीजें यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर जस्ट जो देगा एग्जाम्पल, वो देगा आपको ट्रू या फॉल्स में। मुझे खुद के एग्जाम्पल चाहिए, तो यहां पर यस या नो करेंगे। क्या करेंगे, यस या नो। तो इसके लिए हमें इफ कंडीशन लगाना, इफ कंडीशन, और लॉजिकल ऑपरेटर वही होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। तो यहाँ पे यस आए, वाई ई एस, यस आए, अदरवाइज यहाँ पे आएगा नो, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करें। आप देख सकते हैं यस नो आया। तो जैसे हम एक्सेल फॉर्मूले के अंदर इफ का फॉर्मूला लगाते थे, ऐसे ही हम यहाँ भी इफ का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन होगा तो हम एंड लगाते हैं। जैसे मुझे चेक करना है कि ऑनलाइन के अंदर क्या एमआरपी 500 से ऊपर है या नहीं, ऑनलाइन के अंदर एमआरपी 500 से ऊपर है या नहीं, उसका मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सेम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ आर टी ऑनलाइन रेट, और यहाँ पे लगाएंगे इफ, यहाँ पे लेंगे एंड, क्योंकि दो कंडीशंस है और दोनों रिक्वायर्ड है मेरे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स चैनल इक्वल टू ऑनलाइन, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि एम आर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका क्या बोलते हैं 400, और ब्रैकेट को क्लोज किया। तो एंड क्या रिजल्ट देगा, ट्रू या फॉल्स, क्या देगा, ट्रू और फॉल्स। और जैसे हम एक्सेल के अंदर में किए थे वो यहां भी करेंगे। हम इफ फॉर्मूला यहां लगाएंगे कि इफ अगर ए एंड और का रिजल्ट ट्रू है तो आप कर दीजिए यस, अदरवाइज कर दीजिए नो। जो भी मैसेज, जो भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं वहां आप आसानी से यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है, हम एक्सेल में एंड के में बहुत सारे कंडीशंस लगा देते थे ना। लेकिन
यहाँ पावर बीआई के अंदर एक लिमिटेशन है कि आप इसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशन ही डाल सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ डालना चाहे, जैसे यहाँ पे कॉमा, तीसरा कंडीशन डाला तो देख सकते हैं तीसरा कंडीशन नहीं है। तो एंड या और उसके अंदर 2 कंडीशन ही डाल सकते हैं, तीसरा कंडीशन नहीं डाल सकते। ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसको 500 का इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव का 2 रूल है, या तो एमआरपी 400 से ऊपर होना चाहिए, या फिर टारगेट क्वांटिटी जो है टारगेट से बड़ा होना चाहिए। या तो आप 400 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट बेचो तो आपको 500 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा, या फिर आपको टारगेट अचीव करेंगे तो 500 का इंसेंटिव मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ न्यू पे आएंगे और क्या लगाएंगे, इंसेंटिव के लिए आईएनसी यहाँ पे लगाएंगे और और के अंदर भी आप 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई यहाँ पे पहली है कि क्वांटिटी जो है इज greater than equal to target. Quantity is greater than equal to target और MRP is greater than 400। अब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट जहां जाए होगा वहां पर ट्रू आएगा, और इस ट्रू को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज जस्ट इफ कंडीशन। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट आपके सामने। समझ गए। तो यहाँ पे राघवेंद्र जी, चरण जी, गंगा ठाकुर जी, हमने सीखा लॉजिकल ऑपरेशन लगाना, हमने सीखा आपके यहाँ पे इफ फॉर्मूला, और हमने सीखा यहाँ पे एंड और फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन इसमें। सुमनदीप जी बहुत दिन बाद आए हैं, कहाँ थे। कहाँ पे थे। बउआ पानी लाओ ना, बड़का गिलास में। हम्म, कभी हमें ही दर्शन दे दिया कीजिए, कभी हमें भी दर्शन दे दिया कीजिए। ओ, ओके। तो हमने बात की इन एंड के बारे में, और के बारे में, और इसके बारे में। अब आगे बढ़ते, एक आता है नॉट। अब देखिए हमने वाइफ के बारे में बात की, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई चीज कंडीशन उल्टा लग जाता है। जब ऑफिस में आप काम करते हैं और सडनली आप वाइफ का फोन आ जाता है, तो जाहिर सी बात, अच्छा सच्चा आदमी का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। तो आपने गलती से बहुत सारे कंडीशन उल्टा लगा दिया, लगाना था नो और लगा दिया यस। तो उसको वापस नो कैसे करेंगे। अब एक आध कंडीशन है तो उसको नो किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस लगे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक लगा सकते हैं नॉट का फॉर्मूला, नॉट, और यहां पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो नॉट क्या करेगा, अपोजिट हो जाएगा, कि अगर एंड ने रिजल्ट दिया ट्रू तो फॉल्स देगा, अगर एंड ने रिजल्ट दिया फॉल्स तो एक ट्रू देगा। राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब कुछ लगाते हैं तो एरर आने के चांसेस होता है। तो जैसे एक्सेल के अंदर में हम लोग इफ एरर लगाते हैं, ऐसे यहां भी हम इफ एरर लगा सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला एरर दिया तो इसके जगह पे कुछ और आ जाए। तो ये देखिए एरर। ओके, नहीं यहाँ पे ब्लैंक नहीं दे सकता, यहाँ जीरो ही देना पड़ेगा। मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती, अगर नंबर जीरो में है और नंबर में है तो नंबर ही होगा, टेक्स्ट इसमें नहीं हो सकता, इसलिए एरर दिया। समझे। तो ब्लैंक नहीं करना होगा, जीरो करना। ब्लैंक इसलिए कीजिएगा जो उसका टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे आपको इफ एरर समझ में आ गया। इफ एरर के बाद आप यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है स्विच का। किसका होता है, स्विच।
वो इफ की तरह ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब एक बार इसको शॉर्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे नेम है, तो जैसे पूजा अगर आए तो मेरा इन हाउस होगा, मोहन कुछ और होगा, कभी मतलब कि अलग अलग एंट्री पे अलग अलग चीज है। ठीक है ना। तो यहाँ हम मल्टीपल इसके लिए यूज करते हैं स्विच का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑफिस, और यहाँ पे हमने दिया स्विच फॉर्मूला। स्विच स्विच फॉर्मूले के अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ईएमपी। अब ईएमपी में हमने बोला कि अगर ये पूजा है तो इसका मतलब है कि ये इन हाउस होगा। क्या होगा? इन। ठीक है। अगर पूजा के जगह पे कविता है तो कविता जो है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आपको देना है कि क्या हो तो क्या दिया जाए, समझे। और यहाँ पे अगर कविता होता है तो मुझे यहाँ पे वेंडर शो करना है। क्या शो करना है? वेंडर। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूं कि अगर ओम हुआ, क्या हुआ? ओम। तो ओम हुआ तो यहाँ पे शो होना चाहिए थर्ड पार्टी। तो इस तरह के हम चीजें देते हैं किसमें? अपने स्विच के अंदर। तो हमने बात की इफ के बारे में, स्विच के बारे में, एंड के बारे में, और के बारे में, नॉट के बारे में, इफ एरर के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पे किया स्विच के बारे में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूं, टेबल, यहाँ पे टेबल में आता हूँ, एक नया टेबल बनाता हूँ, एन इफ के नाम से। और यहाँ पे हम देते हैं ऑल फॉर्मूला। ऑल के अंदर हम बोलते हैं डेटा का ईएमपी होना चाहिए। ईएमपी। उसके बाद हमने बोला क्वांटिटी होना चाहिए। ईएमपी, फिर हमने बोला क्वांटिटी, फिर हमने बोला टारगेट। ऑल फॉर्मूला टेबल बनाने का काम करता है। तो देखिए तीन कॉलम हमने यहाँ पे अलग कर दिया। अब मुझे इसमें इंसेंटिव देना है। स्लैब है हमारा। या फिर दो तीन कंडीशंस मान लीजिए लगाने हो, तो नेस्टेड इफ कैसे लगाएंगे? क्योंकि एंड के अंदर तो हम एक ही लगा सकते हैं ना, बट यहाँ पे हम दो तीन कंडीशंस लगा सकते हैं। एमआरपी दे दिए, एमआरपी आ। तो मुझे देना है कि अगर क्वांटिटी 50 से बड़ा है, क्वांटिटी टारगेट से बड़ा है, और एमआरपी अगर 300 से बड़ा है, तो 500 रुपए की इंसेंटिव देनी। तो दो तीन कंडीशन हमारे पास है जो कि एंड के साथ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? नेस्टेड इफ। यहां पे देंगे इफ की क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। फिर यहाँ पे एक और इफ देंगे कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन टारगेट। फिर यहाँ पे तीसरा कंडीशन दिया कि इफ एमआरपी इज ग्रेटर देन 300। अगर ऐसा हो तो 500 रुपए की इंसेंटिव हो, अदरवाइज जीरो। फिर क्लोज किया जीरो, एंड अगेन क्लोज किया, एंड यहाँ पे कर दिया हमने जीरो। क्योंकि तीन ईफ लगाया तो तीन बार ईफ तो मुझे एल्स डाल के क्लोज करना होगा ना। अब एंटर मारा तो देखिए आ गया। इस तरह से हम नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। अब इसमें हम एलसी मतलब कि स्लैब सिस्टम हो तो उसमें ही कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर INC2 निकालता हूं मैं, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी अगर 40 से नीचे है तो 500 देना है। क्वांटिटी अगर 60 से नीचे है तो 1000, 80 से नीचे है तो 2000, 100 से नीचे है तो
3000, ग्रेटर देन 100 है तो 5000। जो इंसेंटिव हमने स्लैब वाला इफ में लगाया था वो यहां भी लगा सकते हैं। इफ हमने बोला क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 40 तो 500। अगेन इफ अगर क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 60 तो यहाँ पे 1000। बिल्कुल जैसे मैंने लगाया था इफ में वैसे ही लगाना है आपको। इफ अगर क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80 तो 2000। देन इफ quantity is less than equal to 100 तो 3000। if quantity is greater than equal to 100 तो यहाँ पे 5000। इस तरह की स्लैब इंसेंटिव लगा सकते हो। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने का झंझट नहीं है, एंटर प्रेस कीजिए, आपका ब्रैकेट खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं, तो यहाँ पे लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसको क्या हम जैसे लेफ्ट फॉर्मूले में जो हमने यूज किया था उसको हम एक प्रोग्रामिंग की तरह क्या इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसको, कि आप इसको इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि हमने एक्सेल में इफ्स फॉर्मूला था, तो क्या यहाँ पे भी इफ्स फॉर्मूला है? नहीं सर, यहाँ पे इफ्स फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल इफ ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे दूं इफ्स फॉर्मूला, यहाँ पे IFS, तो इफ्स फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसको नेस्टेड इफ कैसे लगाया मैंने लिफ में? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब इसको यहाँ से नीचे कर ले, यहाँ पे यहाँ से इसको ऐसे कर ले, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एंटर मार के आराम से आप लिख सकते हैं, नहीं एंटर नहीं, अल्ट एंटर, अल्ट एंटर मारिए, यहाँ आ जाएगा। तो हमने इफ बोला कि इफ अगर क्वांटिटी इज, और इसमें हम वेरिएबल भी लगा सकते हैं। एक मिनट, जैसे कि मुझे बार बार क्वांटिटी एम्प्टी लिखना है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ यहीं पे यहीं पे ऊपर लिख दूंगा वेर, वेर इज वेर, हमने लिख दिया क्यू इक्वल टू क्वांटिटी, हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे और एंटर मारे मत मारिएगा, ऑल्ट एंटर मारिएगा। यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे इफ नहीं होगा, फिर यहाँ रिटर्न देना पड़ेगा। वेर लगाते हैं तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर यहाँ हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर क्यू क्यू इज लेस देन इक्वल टू 40 तो यहाँ पे 500। फिर और इंडेंटर यहाँ दीजिए क्यू, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं दिया, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा, फिर ऑल्ट एंटर। क्या लिखे? क्यू इज लेस देन इक्वल टू 60, देन यहाँ पे हम देंगे 1000। फिर यहाँ पे कॉमा दे के ऑल्ट एंटर यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ऑल्ट एंटर। अच्छा, यहाँ इफ लगाना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट एंटर दीजिए, देन अगेन यहाँ पे दीजिए इफ। अच्छा, ये ऊपर क्यू इज लेस देन क्यू इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 80, 80 तो 2000, कॉमा प्रेस किया। अब एंटर मार दिया मैंने गलती से, एंटर नहीं, ऑल्ट एंटर करना है आपको। देन ठीक है, हो गया।
देन इफ के अंदर हमने बोला अगर Q इज लेस देन इक्वल टू 100 तो 3000 देन ऑल्ट एंटर ऑल्ट एंटर एक क्या हो गया ऑल्ट एंटर करना हाँ ऑल्ट एंटर देन इफ यूज greater than 100 तो 5000 अब कितने इफ लगाए हैं उतने इफ आपको क्लोज यहाँ पे क्लोज करना है 1 2 3 4 5 और अब एंटर ब्रेस अच्छा यहाँ पे 2 बार डल गया देखिए जहाँ पे गलती हुआ रेड आ जाएगा तो अगर बड़ा बड़ा फॉर्मूला है अब इसमें फायदा क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लिख दिया वैर क्यू इट एनएफटी तो अब यहाँ पे हर जगह पे इतना लंबा अब छोटा है ना हो सकता है बड़ा डेटा हो या फिर एंड वेंट का जो हमने फॉर्मूला लगाया वो भी हो सकता है तो इसके लिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं वैर के जरिए और फिर रिटर्न के जरिए जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए एंटर मारते ही रिजल्ट आएगा फिर इसको यहाँ से छोड़ दीजिए तो ये आप डेटा दिखा देगा तो ये वैर के जरिए जो हमने अभी जो डैक्स फंक्शन लगाया उसमें कोई कंफ्यूजन अब जैसे कि मुझे अब इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि ये देखिए आपके पास ये डेटा है अब जो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे ये निकालना है कंट्रीब्यूशन निकालना है तो ऐसे केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं आगे चल के आगे बताऊंगा आपको मैं तो इस तरह से नेस्टेड इफ हम लगा सकते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को सर चरण जी गंगा ठाकुर जी कोई दिक्कत तो जो आपको इफ फॉर्मूले के अंदर जो इफ कंडीशन का जो मैंने ये दिया था एग्जांपल फाइल दिया था टेस्ट के रूप में याद होगा उसी एग्जांपल को देखते हुए यहाँ आप सारे इफ कंडीशन को ट्राई कर लीजिए क्योंकि इफ कंडीशन जैसा वहां ऐसे यहाँ जो जो चेंजिंग थी लगाने का जो तरीका था मैंने समझा दिया क्या आप एक बार खुद ट्राई करो जहां कंफ्यूजन हो वहां मुझसे कल बात कर लीजिएगा कल हम अगली कैटेगरी जो है टेक्स्ट की वो हम आपके साथ डिस्कस करें ठीक है